मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत सारी जो परेशानियां चल रही होती हैं, इसके सबसे बड़े यदि देखा जाए तो दो प्लानेट होते हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। वैसे तो जितने भी मेरे पास में क्लाइंट्स के फोन आते हैं तो उनकी अधिकतर समस्या शनि ग्रह से होती है, लेकिन इसके अलावा राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं कि जो छाया ग्रह हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समस्या जो होती है राहु केतु के कारण आती है। और राहु केतु के दोस्तों जितने उपाय किए जाएं उतने कम हैं। मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं राहु केतु के लिए और बहुत ही सरल सरल से उपाय बताए हुए हैं, लेकिन आज फिर से मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं कि ये उपाय यदि आप कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, राहु और केतु से संबंधित जो परेशानियां आती हैं वो अनएक्सपेक्टेड आती हैं, मतलब कि अचानक से ही आती हैं और भरपूर मात्रा में आती हैं कि इंसान त्रस्त हो जाता है। क्योंकि राहु केतु ग्रह ऐसे हैं जो छाया ग्रह हैं, है ना। और छाया ग्रह होने के कारण ये क्या करते हैं, दिमाग को भ्रमित करते हैं। कोई इंसान अपना क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी भी काम को लेकर के शुरुआत तो कर देगा, लेकिन उसके बाद में उस काम को बीच में छोड़ देगा, उस काम को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाता है, या 99% तक उस काम को करेगा और बीच में इसको छोड़ देगा। या फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा नशेड़ी हो जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति की लाइफ में दोस्तों पैसा कभी टिकता नहीं है। कोई भी कार्य करेगा तो उसमें असफलता ही हाथ आती है, परेशानियों से घिर जाता है, संघर्ष लगा रहता है। अगर आपने अपना बर्थ चार्ट दिखाया हुआ है कि राहु ग्रह की आपकी पीड़ा है या केतु ग्रह की पीड़ा है, तो भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और बिना बर्थ चार्ट दिखाए बस ये समझ लीजिए कि अगर जिंदगी में परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से परेशानियां लगी हुई हैं, तो आप ये छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए। इस प्रयोग को दोस्तों वैसे तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको राहु ग्रह का जो सबसे प्रिय जड़ी है, या कहा जाए कि जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है चंदन। आपने देखा होगा कि राहु और केतु को जो विग्रह होती है उसमें सर्प होते हैं, और चंदन में भी आपने देखा होगा कि सर्प ज्यादा पसंद करते हैं, लिपटे हुए होते हैं, है ना। तो राहु का ये प्रयोग है दोस्तों, और केतु का अगर छोटा सा प्रयोग है, बिना तंत्र मंत्र का है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कुछ ही दिनों बस इस प्रयोग को आप कर लीजिए और उसके बाद में बस रिजल्ट देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो भी परेशानी आ रही थी सारी की परेशानी सॉल्व हो जाएगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स और कुछ खास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, ये सभी एपिसोड प्रसारित करता रहता हूं। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग भी अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, यदि आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं और कोई भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, वास्तु अनबैलेंस है, और मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है व्हाट्सअप कर दें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको खुद ही कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा। और कुछ खास थेरेपीज है दोस्तों, जैसे कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका यदि निवारण चाहते हैं तो कुछ खास मंत्रास हैं, टेक्निक है, जिसके जरिए आपके घर का वास्तु चेक किया जा सकता है, और आप उसका यदि निवारण चाहते हैं तो कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उसके बाद में मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राहु ग्रह जो होते हैं और केतु ग्रह जो हैं ये छाया ग्रह हैं, तो इस प्रयोग को आपको छाया में करना है। आप दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, लेकिन छाया में करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 4 जगहों पर आपको तिलक करना है चंदन का। ये तो आप एक थोड़ा सा चंदन का एक इत्र ले आए और चंदन की लकड़ी लेकर के आए, सफेद चंदन। ठीक है, सफेद चंदन को घिस इसका पेस्ट बना ले और इसमें थोड़ा सा चंदन का इत्र लगा दे। अब अपने घर की छाया में, जहां पर सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो,
वहां पर अपने घर में खड़े हो जाएं, हो सके तो उत्तर दिशा में खड़े हो जाएं, ठीक है। और अपनी अनामिका उंगली से जो चंदन और इत्र आपने दोनों लिया हुआ था, सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। महादेव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय बोले, ठीक है। या फिर महामृत्युंजय यदि पाठ सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। ओम ओम जूम सहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भूः ओम सहा जूम होम ओम। इस मंत्र का एक बार जाप करें, उसके बाद में ओम रांग राहवे नमः 4 बार इस मंत्र का जाप करें। मतलब तिलक आपने लिया, आज्ञा चक्र में सबसे पहले माथे में लगाएंगे आप, ठीक है। और महामृत्युंजय का एक बार मंत्र जाप करके और ओम रांग राहवे नमः 4 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। पहले तिलक लगाएंगे माथे पर, आंख बंद करके लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंख बंद करके आपने यहां पर तिलक लगाया। अब दूसरा तिलक आप कहां लगाएंगे? राहु का जो अंत होता है यहां पर, यानी कि आपकी जो ठुड्डी है उसके अंत यहां पर। तो दूसरा तिलक उठाएंगे महामृत्युंजय मंत्र। यदि महामृत्युंजय मंत्र नहीं जाप कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय भी जाप कर सकते हैं। अब दूसरा आपने किया तो फिर यहां पर तिलक लगाएंगे, ओम रांग राहवे नमः 4 बार मंत्र पढ़ेंगे। अब तीसरा तिलक लगाना है आपको अपने कानों पर। दोस्तों एक चीज सावधानी रखनी है कि आप छाया में करेंगे और साथ में आंख बंद करके तिलक लगाएंगे। मतलब जब तिलक लगा रहे होंगे तब आपकी आंखें बंद होंगी। दूसरा तिलक आपने यहां लगा लिया। अब तीसरा तिलक लगाना है आपको सीधे कान पर, ठीक है। सीधे कान पर लगाएंगे ओम नमः शिवाय ओम रांग राहवे नमः। और चौथा लगाएंगे आप उल्टे कान पर। दोस्तों ये प्रयोग आप कंटिन्यू बस 21 डेज कर लीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि राहु केतु आप पर कैसे मेहरबान होते हैं। जो भी परेशानी आपकी चल रही होंगी, सारी की सारी परेशानी आपकी रिमूव हो जाएंगी अपनी लाइफ से। आपको अपना बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है ना, दिखाने की जरूरत है। बस यदि परेशानी लगी हुई है अगर, तो उसके लिए आप इस प्रयोग को करिए। राहु केतु अगर मेहरबान हो गए दोस्तों तो जिंदगी में हर जगह अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलती है, सफलता मिलती है। लेकिन यदि राहु केतु यदि आप पर बिगड़े हुए हैं तो उसके लिए दोस्तों फिर समझ लीजिए कि परेशानियों की भरमार रहेगी, संघर्ष हमेशा लगा रहेगा। और दोस्तों राहु केतु को यदि आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कुछ घर की आपकी जो वास्तु होते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके घर की बाथरूम में हमेशा याद रखें कि नीले रंग की बाल्टी का यूज करें। अगर आप नीले रंग की बाल्टी का यूज करते हैं तो राहु आप पर मेहरबान रहते हैं। और एक चीज का याद रखें कि बाथरूम की बाल्टी को कभी खाली ना छोड़ें, हमेशा पानी से भरी रहे। इससे आपका अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च होता है। यदि पानी से नहीं भर सकते हैं तो इसको उल्टा करके रख दें। और आपके घर की जो सीढ़ियां होती हैं ये आपके डायरेक्ट राहु से कनेक्टेड होती हैं, तो कभी भी घर की सीढ़ियों को टूटा फूटा ना होने दें, कचरा वगैरह ना रहने दें। इनको हमेशा रिपेयर करके और साफ सुथरा रखें। आपके घर के छत में यदि जंग लगा हुआ लोहा या कचरा वगैरह कुछ ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि राहु आप पर बिगड़े रहेंगे। तो घर के छत को हमेशा स्वच्छ रखें। छोटे छोटे जैसे टिप्स होते हैं दोस्तों, यदि जिनको हम फॉलो करते हैं तो राहु केतु हमेशा मेहरबान रहते हैं। यदि इनको हम टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं तो जिंदगी में फिर ये बहुत ज्यादा बुरा सा दिखाना शुरू कर देते हैं। राहु केतु दोस्तों कलयुग में देव है, जिसको चाहे तो बना दे और या जिसको चाहे तो बर्बाद कर दे। तो राहु केतु के छोटे छोटे से प्रयोग आप आजमा करके देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएगा। जो भी परेशानियां चल रही थी सारी परेशानी दूर होंगी। कोई बात समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा करके और अपना पूरा डिटेल्स व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।